हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्किल बुक। आज मैं आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के मॉड्यूल प्रोडक्टिविटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग यूजिंग एटीएम ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर बाय एंटरिंग। मीन्स जब हम एटीएम इस्तेमाल करते हैं तब एंट्री करते वक्त ग्राहक को जो ऑथेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराई जाती है उसे क्या कहते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कैश, ऑप्शन बी IFSC, ऑप्शन सी पिन, ऑप्शन डी KYC। आपके लिए 10 सेकेंड्स दिए जाते हैं, आंसर जल्दी से बताइए। यस, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर क्या है? यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पिन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सपेंशन ऑफ एटीएम इज, यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए इसका क्या आंसर होगा। यस, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, यानी कि लो प्रोडक्टिविटी किसको लीड करती है? ऑप्शन है ए, ऑप्शन आपकी है जॉब सिक्योरिटी, ऑप्शन बी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ऑप्शन सी डिक्रीज इन GDP पर कैपिटा, ऑप्शन डी इंक्रीज इन GDP पर कैपिटा। जल्दी से बताइए, आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। गुड, सही आंसर। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी डिक्रीज इन GDP पर कैपिटा, यानी कि लो प्रोडक्टिविटी हमारी GDP को डिक्रीज करती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ, यानी कि प्रोडक्टिविटी का जो रेशियो है वो क्या है? ऑप्शन ए आउटपुट अपॉन इनपुट, ऑप्शन बी इनपुट अपॉन आउटपुट, ऑप्शन सी आउटपुट अपॉन स्किल ऑफ वर्कमैनशिप, ऑप्शन डी इनपुट अपॉन स्किल ऑफ वर्कमैनशिप। जल्दी से बताइए क्या रेशियो होता है प्रोडक्टिविटी का या प्रोडक्शन का? सेम चीज होती है। अगर आपसे प्रोडक्टिविटी का रेशियो पूछा जाता है वो भी सेम होता है, और अगर आपका प्रोडक्शन से पूछा जाता है तो उसका भी सेम आंसर होता है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है? यस, सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, यानी कि आउटपुट अपॉन में इनपुट, यानी कि हम जब प्रोडक्शन निकालते हैं या प्रोडक्टिविटी निकालते हैं तो हम कितना इनपुट डालते हैं उसके रेशियो में हमें कितना आउटपुट मिलता है। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन, यानी कि आपको पिन का फुल फॉर्म बताना है। इसमें ऑप्शन आपकी हैं। ऑप्शन ए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन बी प्राइवेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन सी पब्लिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन डी पर्सनल इंडिविजुअल नंबर। सभी पिन यूज करते हैं और सभी बच्चों को पिन का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? गुड, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है इसका।
ऑप्शन ए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। सही आंसर दिया है बहुत सारे बच्चों ने। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सपेंशन ऑफ KYC इज। KYC का आपको फुल फॉर्म बताना है। पहली ऑप्शन है आपकी नो यू कस्टमर, बी ऑप्शन है आपकी नॉलेज कस्टमर, ऑप्शन सी नो योर कस्टमर, ऑप्शन डी नो योर सेल्फ कस्टमर। बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। गुड, काफी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यस, नो योर कस्टमर, यानी कि अपने कस्टमर की पहचान, अपने ग्राहक की पहचान। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 7 प्रश्न, यानी कि 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। द प्रोसेस यूज्ड बाय ए बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट इज। इसका मतलब है कि व्यवसाय द्वारा उनके क्लाइंट की पहचान को वेरीफाई करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसको क्या कहते हैं। आपकी ऑप्शन है, ऑप्शन ए GDP, ऑप्शन बी KYC, ऑप्शन सी ATM, ऑप्शन डी TFP। आप सभी इसी प्रोसेस से गुजरते हैं। ये बैंक में भी यूज की जाती है। अब जल्दी से सही आंसर गैस कीजिए। यस, क्या है इसका सही आंसर। यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी KYC, यानी कि जिसका अभी हमने फुल फॉर्म किया था नो योर कस्टमर, यानी कि अपने ग्राहक की पहचान। और KYC हमारे बैंक में भी होती है जब हमें अपनी आइडेंटिफिकेशन करानी पड़ती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 8वां। तो 8th क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के क्या एडवांटेजेस हैं वो आपको बताने हैं। सभी को समझ में आ गए ना। क्या प्रश्न किया गया है कि ऑटोमेशन के एडवांटेजेस क्या हैं। यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रिड्यूस ऑपरेशन टाइम। ऑटोमेशन वैसे होता क्या है आप सभी को पता होगा, यानी कि ऑटोमेशन का मतलब है कि हम अपनी लागत को जिस तरीके से घटाते हैं और प्रोडक्टिविटी को जिस तरीके से बढ़ाते हैं वो ऑटोमेशन कहलाती है। तो इसमें वही ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन में यही कहा जा रहा है ना, रिड्यूस ऑपरेशन टाइम, यानी कि हम जो भी काम करते हैं उसके टाइम को घटाना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफ देयर आर 125 मिलियन पीपल इन द लेबर फोर्स, 100 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड एंड 25 मिलियन आर नॉट। तो आपको इसमें क्या बताना है कि आपको परसेंटेज बताना है। किसका बताना है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। इसकी ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 17%, ऑप्शन डी 15%। यहां पर मैं आप लोगों को ऑप्शन के साथ साथ इसका फॉर्मूला भी बताना चाहूंगी जिससे ये रेशो इजीली निकल कर आएगा। लेकिन फर्स्टली पहले आप इसका सही आंसर मुझे बताइए, गैस कीजिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। यस, कुछ बच्चों ने सही बताया। इसका आंसर है ऑप्शन बी 20%। अब ये 20% कैसे आया है तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए इसका। जब हम किसी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयड पीपल
अपॉन टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। अगर हम ये फॉर्मूला पुट करते हैं तो हमारा जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल कर आ जाता है। तो जब आप इसी फॉर्मूले को पुट अप करेंगे तो आपका 20% इजीली निकल पाएगा। समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन नंबर 9? ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच मार्केट डिटरमाइंस द रियल वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है। ऑप्शन है आपकी, ऑप्शन ए कैपिटल मार्केट, ऑप्शन बी लेबर मार्केट, ऑप्शन सी मनी मार्केट, ऑप्शन डी गुड्स मार्केट। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। कुछ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हैं, तो इसका सही आंसर क्या है? यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लेबर मार्केट। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज यूज्ड टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए होल कंट्री और रीजन। मीन्स किसका उपयोग पूरे देश या क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। विच वन इज यूज्ड टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए होल कंट्री और रीजन। यानी कि किसका उपयोग पूरे देश या क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए KYC, ऑप्शन बी GDP, ऑप्शन सी TFP, ऑप्शन डी ATM। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या है इसका? काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, ऑप्शन बी GDP। यस, ऑप्शन बी हमारी सही आंसर है, GDP इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क। ठीक है, कौन सी कैटेगरी प्योर रिस्क नहीं है? ऑप्शन है आपकी, ऑप्शन ए प्रॉपर्टी रिस्क, ऑप्शन बी टेक्नोलॉजी रिस्क, ऑप्शन सी लाइबिलिटी रिस्क, ऑप्शन डी पर्सनल रिस्क। बताइए इसका सही आंसर क्या है? यस, इसका सही आंसर है, क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी टेक्नोलॉजी रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, which one of the following is not an objective of incentive। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव इंसेंटिव का नहीं है? ऑप्शन ए इम्प्रूव्ड क्वालिटी, ऑप्शन बी हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन सी हाई आउटपुट, ऑप्शन डी रिड्यूस वेस्ट। आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, सही आंसर इसकी बताइए। कौन सा ऑब्जेक्टिव इंसेंटिव नहीं है? ऑप्शन बी, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, विच वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ KYC नॉर्म्स। ठीक है, आप सभी बैंक में जाते हैं और KYC कराते हैं,
तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स केवाईसी को फुलफिलमेंट नहीं करते हैं। तो इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है? ऑप्शन पहले आप पढ़ लीजिए। ऑप्शन है ऑप्शन ए वोटर आई कार्ड, ऑप्शन बी राशन कार्ड, ऑप्शन सी रेजिडेंटल सर्टिफिकेट, ऑप्शन डी इनकम सर्टिफिकेट। यस, बताइए इसका सही आंसर क्या है? एक बार ऑप्शन फिर से सुन लीजिए। वोटर आई कार्ड, ऑप्शन बी राशन कार्ड, ऑप्शन सी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ऑप्शन डी इनकम सर्टिफिकेट। यस, ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर दिया है इसका, ऑप्शन डी। यस, इनकम सर्टिफिकेट हमारे केवाईसी में या केवाईसी को कराने में फुलफिल नहीं करता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15। कौन सा चरण तीव्र राजस्व वृद्धि की अवधि है? ऑप्शन है आपकी ऑप्शन ए ग्रोथ स्टेज, ऑप्शन बी मैच्योरिटी स्टेज, ऑप्शन सी डिक्लाइन स्टेज, ऑप्शन डी इंट्रोडक्शन स्टेज। बताइए इसका सही आंसर क्या है? यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रोथ स्टेज। काफी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। ओके, थैंक यू।